दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। यानी आपसी बंटवारा लीगल तरीका से कैसे किया जाता है। ये आप लोग का कमेंट था, तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम होता है वो क्या होता है? वंशावली बनाना। ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है शेड्यूल बनाने के लिए वो होता है आपको वंशावली बनाना। चलिए, अब ये शेड्यूल जब शुरू ही हुआ है शेड्यूल बनाना, तो सबसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो और सब कुछ जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो मान लीजिए कोई खतियान है। ठीक है, आपका कमेंट जो था वो हम ध्यान से पढ़े हुए हैं, आप सब कुछ एक एक करके समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई खतियान है राम नारायण के नाम से। एक एक करके हम आपको सारा स्टेप बता रहे हैं। ठीक, मान लीजिए कोई खतियान है राम नारायण महतो के नाम से। देखिए, किसी का नाम नहीं है, हम वैसे आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। अगर इसमें किसी का नाम ऐड हो रहा है, किसी से मिलजुल रहा है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, राम नारायण महतो महतो के नाम से खतियान है। अब पेशर में है स्वर्गीय अमर महतो। ठीक, इसके नाम से खतियान है। अब इनमें जो खाता खेसरा खाता नंबर जो दिया हुआ है, मान लीजिए खाता नंबर है इसका 50। अब इसमें जो खेसरा दिया हुआ, मान लीजिए 5-6 खेसरा दिया हुआ। खेसरा में मान लीजिए 150 है, 160 है, 180 है, 200 है और 400 है। और रकबा में जो दिया हुआ है, रकबा में मान लीजिए ये 50 डिसमल है, ये 30 डिसमल है, ये 15 डिसमल है, ये 10 डिसमल है और ये 40 डिसमल है। इस तरह से खतियान आप लोगों के सामने रहता होगा। आप लोग देखते होंगे खतियान का हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस चैनल पे अब तक लगभग 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है और हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसका इस चैनल पे उस टॉपिक के संबंधित वीडियो ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी कभी चैनल पे भी जाइए, आईडी में जाइए, वहां से भी जाके आपके काम का वीडियो देख लीजिए। और एक जो सबसे जरूरी खास बात होता है दोस्तों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का लिंक भी मिलेगा और वहां एक अमीन कोर्स और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से भी आपको सारा वीडियो व्यवस्थित ढंग से मिल जाएगा जो आपके बहुत काम का होगा। ठीक है, और आप लोग को तो पता ही होगा जो 15 जुलाई से ऑनलाइन अमीन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर उसमें आप लोग में से जो भी दोस्त इंटरेस्टेड है उस कोर्स को करने के लिए, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 77 64 09 4842, इस नंबर पे आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आज वैसे भी 12 तारीख हो ही गया, 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्टर करके कोर्स के बारे में सारा जानकारी ले लीजिए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो अब हम कहा थे? जो वंशावली बनाना। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, राम नारायण महतो के नाम से खतियान है स्वर्गीय। आप मान लीजिए ये राम नारायण महतो मर चुके हैं, डेड कर चुके हैं। तो वंशावली, सबसे पहले वंशावली या कुर्सीनामा, जब भी हम शेड्यूल बनाते हैं या जमीन का बंटवारा करते हैं तो उसमें वंशावली और कुर्सीनामा का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा जो वीडियो कैसा लग रहा है, जानकारी कैसा लग रहा है। तो चलिए वंशावली हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो वंशावली बनाने सबसे पहले क्या होगा, अब स्वर्गीय राम नारायण जी तो है नहीं, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे स्वर्गीय राम नारायण महतो। ठीक, राम नारायण महतो। अब मान लीजिए इनका 2 लड़का है, खाली लड़का लड़का लेके हम चल रहे हैं। इसमें एक लड़का मान लीजिए डेट कर चुका है, स्वर्गीय अमर महतो, स्वर्गीय रामेश्वर महतो, और एक छोटा लड़का है वो जीवित है। यहाँ पे क्या देना होगा, उनका नाम दे दीजिए कामेश्वर महतो। अब ये मर चुके हैं तो इनका 2 लड़का, इनका भी मान लीजिए 2 लड़का है, जितेंद्र महतो
और दूसरा लड़का है रविंद्र महतो। तो इस तरह से हम वंशावली बना लेंगे, और ये जीवित है तो उनको वहीं पे छोड़ देंगे, उसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वंशावली का नियम होता है जो जहां पे एक आदमी आपको मिल गया जीवित, वहां से आपको वहीं से छोड़ के आगे बढ़िए। तो इस तरह से हम वंशावली बना लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक वंशावली बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो ये बात आप लोग समझ लीजिए। जब मान लीजिए अगर इनका कोई लड़की है तो इस वंशावली में उनका भी नाम आएगा, और आपको उनसे या तो उनका हिस्सा बनेगा, अगर आप उनसे वो हिस्सा नहीं ले रहे तो उनसे आपको एक कोर्ट जाके 1000 रुपए के स्टाम्प पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना होगा, जो इस प्रॉपर्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब वंशावली तो समझ गए, इस तरह से वंशावली बनाया जाएगा। अब बात करते हैं, जो मान लीजिए ये खेसरा नंबर 150 है, 160 है, 180 है, 200 है, 400 है, तो आपका जो यहीं पे कमेंट था, जो ये खेसरा हम कैसे पता करेंगे कहाँ पे? तो जब आप अमीन बन गए हैं, जब आपके हाथ में नक्शा होगा, तो आप आराम से जाके फील्ड पे जाके इस प्लॉट को खोज सकते हैं कहाँ पे है। या नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, जो आप रैयत को बोलिएगा जो आपका जो प्लॉट है वो हमको दिखा दीजिए, और वहां से जाके आप इस प्लॉट का क्या नाम है, उस प्लॉट का कोई ना कोई खेसरा नाम रखा हुआ रहता है, उस खेसरा को आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, जो ये प्लॉट है इसका ये चौहद्दी है, ठीक है। और इसका एक सैंपल आपको प्लॉट पे जाना ही होगा, प्लॉट पहचानना ही होगा। अगर रैयत नहीं पहचान रहा है प्लॉट को तो, और वैसे जैसे मान लीजिए 150 इतना खेसरा लिखा हुआ है, तो इसके सामने कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या खतियान में लिखा हुआ रहता है, 2 चौहद्दी लिखा हुआ रहता है उत्तर दक्षिण, उससे भी वो अंदाजा लगा लेगा। या नहीं तो आप रैयत के साथ में पहले प्लॉट को विजिट कर लीजिए और जाके वहां देख लीजिए जो ये कौन सा खेसरा है, और उसका चौहद्दी वहीं पे लिख लीजिए, ताकि आपको सब कुछ करने में आसानी हो। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया। और वैसे भी जब आप अमीन है तो आपको प्लॉट पहचान करना आना चाहिए, आता होगा जब, लेकिन वैसे शहर जमीन पे नक्शा से आपको नहीं पता चलेगा, तो आपको शहर जमीन पे जाके उस प्लॉट को आइडेंटिफाई करना होगा, जो 150 खेसरा आपका ये है, और ये रैयत से आपको पूछना होगा जिसका चौहद्दी क्या है। ये आप अपने कॉपी पे या नोटपैड पे लिख लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो जो प्लॉट लिखा रहा है 200 और चौहद्दी लिखा जाए 150 का, प्लॉट लिखा रहा है 160 और चौहद्दी लिखा जा रहा है 400 का। इसके लिए आपको प्लॉट आइडेंटिफाई करना ही होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप रैयत को भी पूछ सकते हैं, जिसमें 2 चौहद्दी लिखा हुआ है, उत्तर ये है दक्षिण ये है, तो उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेगा। कभी कभी वो प्लॉट के हिसाब से, रकबा के हिसाब से अंदाजा लगा लेगा। लेकिन ये सब हुआ एक हवा में तीर मारने वाली बात, हो सकता है ये तरीका आपका गलत भी हो सकता है। तो आप खुद फील्ड पे जाइए, उसको विजिट कर लीजिए, जो ये खेसरा कौन सा है, ये खेसरा कौन सा है, ये खेसरा कौन सा है। ठीक, क्लियर है। और एक और चीज सबसे जो जरूरी बात हो जाता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो खतियान में हर समय जो रकबा दिया हुआ है 50 डिसमल, ये एग्जैक्ट नहीं रहता है, और हम लोग सब जानते हैं जो नापी जो होता है नक्शा से होता है। तो इसके लिए अगर प्लॉट मान लीजिए 50 नक्शा पे है, खतियान पे 50 डिसमल, नक्शा है 40 डिसमल, इस बात को थोड़ा सा आप गौर से समझ लीजिएगा। खतियान पे दिया हुआ है 40 डिसमल, खतियान पे 50 डिसमल, और नक्शा पे जो जमीन आ रहा है कितना आ रहा है, 40 डिसमल आ रहा है। तो इस स्थिति में अगर देखिए एक प्लॉट में सभी भाई जितना हिस्सेदार है, तीनों का अगर बराबर का हिस्सेदार है, तब तो आप 50 डिसमल पे बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि कमा तो सबका और बढ़ा तो सबका, पूरा तो सबका। अब 50 डिसमल है, 25 डिसमल रामेश्वर महतो को दीजिएगा, 25 डिसमल कामेश्वर महतो को दीजिएगा, तो 50 डिसमल जमीन नहीं, अगर 40 डिसमल है तो दोनों का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन इसी प्लॉट को अगर आप प्लॉट बंदी कर रहे हैं, मान लीजिए इनको 50 डिसमल दे रहे हैं, इनको 30 डिसमल, इनको 15 डिसमल, ये सब मिला के प्लॉट बंदी के हिसाब से बंटवारा कर रहे हैं, तब जाके आपको नक्शा का रकबा उठा के उसके बाद उस हिसाब से प्लॉट को बंटवारा करना है। अगर खतियान पे जाइएगा तो खतियान का रकबा हर जगह सेम, खतियान और नक्शा का रकबा मैच नहीं होता है, कहीं कहीं उलटफेर हो जाता है। तो दोस्तों ये जो शेड्यूल होता है, ये एक बहुत ही बड़ा वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो इसके लिए जब शेड्यूल बनाते वक्त देखिए, तो ये सब चीज को थोड़ा सा बारीकी से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या करना है सबको को, खतियान के रकबा पे हमको भरोसा नहीं करना है, हमको उस प्लॉट को नक्शा से एग्जैक्ट नापी कर लेना है कितना है। तो ये सब तरीका आप समझ गए, आपको ये सब तरीका आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी इस तरह के वीडियो हम बहुत बना चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए इसका
जो हम रकबा चौहद्दी निर्धारित कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बताते हैं ताकि रकबा और चौहद्दी निर्धारित करने में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए ये खेसरा है 150। अब 150 में क्या है, ये 50 डिसमल जमीन है। ये जो 150 खेसरा है उसमें क्या है, 50 डिसमल जमीन है। तो अब इसको हमको बांटना कैसे है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक प्लॉट का डायग्राम बनाते हैं। ठीक, प्लॉट का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस प्लॉट का डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको चौहद्दी निर्धारित करने में पूरी आसानी हो जाए। ठीक है, अब इस तरह का हम प्लॉट का डायग्राम बना लिए। अब प्लॉट का डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो इस प्लॉट का रकबा उठा लेना है। खतियान में भले दिया हुआ है 150 डिसमल, सॉरी 50, खतियान में दिया हुआ है 50 डिसमल, लेकिन हमको क्या करना है, इसका नक्शा भी चेक कर लेना है जो रकबा कितना हो रहा है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो नक्शा का रकबा इसके लिए चेक करना है जो अगर आप इसमें सबका हिस्सा दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हुआ तो भी सबका और ज्यादा हुआ तो भी सबका। अगर आप प्लॉट बंदी कर रहे हैं तब जाके क्या होगा, जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये 50 डिसमल जमीन है, हो सकता है नक्शा पे 40 डिसमल हो सकता है नक्शा पे 60 डिसमल हो, तो इसके लिए रकबा चेक कर लेना जरूरी है। तो अब इस 50 डिसमल को मान लीजिए नक्शा और खतियान यहाँ पे दोनों तरफ पूरा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इस प्लॉट का हम इस प्लॉट का क्या करेंगे, जो पूरा चौहद्दी जो है वो पहले हम लिख लेंगे। तो मान लीजिए उत्तर में है, इसका चौहद्दी में है उत्तर राम सिंह, दक्षिण में है विजय सिंह, पूरब में है संजय महतो, और पश्चिम में मान लीजिए उपेंद्र महतो है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हम चारों प्लॉट को, प्लॉट का जो होगा चारों चौहद्दी हम इस तरह से लिख लेंगे। प्लॉट का चारों चौहद्दी हम पहले लिख लिया। अब खेसरा नंबर है ये 150, तो शेड्यूल का फॉर्मेट तो आप लोग को पता ही होगा कैसे लिखा जाता है। हम हिस्सा और चौहद्दी कैसे निर्धारित करना है ये बता देते हैं। तो अब देखिए थोड़ा हिस्सा कैसे निर्धारित करना है इसको भी समझ लीजिए। स्वर्गीय नारायण महतो के नाम से खतियान है, तो उसका एक खेसरा का रकबा है कितना, 50 डिसमल। ठीक है, 150 खेसरा का 50 डिसमल है। तो उनका 2 लड़का हुआ, तो दोनों लड़का में क्या हुआ, आधा आधा बट गया। तो रामेश्वर महतो का हो गया 25 डिसमल और यहाँ पे कामेश्वर महतो का भी हो गया 25 डिसमल। ये तो अभी जीवित है, तो इनका वंशावली क्या हुआ, यहीं पे रुक गया। और इनका ये डेट कर चुके हैं, तो इनका 2 लड़का हुआ, तो इनको एक का हुआ 12.5 डिसमल और दूसरे का भी हुआ 12.5 डिसमल। तो इस तरह से हम कोर्सीनामा के आधार पे क्या करेंगे, रकबा डिसाइड कर लेंगे जो किसको कितना मिला। ठीक, अब हम यहाँ पे उस पार्टी से पूछेंगे, जो रैयत है उनसे पूछेंगे जो आपका बंटवारा कैसे है। तो उसमें मान लीजिए एक भाई कामेश्वर सिंह जो जीवित है उनको पूरब से हिस्सा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया क्या, कामेश्वर सिंह और रकबा हो गया आपको 25 डिसमल। अब ये 2 भाई जो बचा, या तो ये ऐसे करेगा या ऐसे करेगा। तो जिस तरह से इनका बंटवारा है, मान लीजिए एक भाई या तो पूरब होगा या पश्चिम होगा या उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो मान लीजिए इन्होंने बंटवारा किया, एक भाई पूरब एक भाई पश्चिम। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर हो गया, यहाँ पे हम बना देते हैं, एक भाई पूरब एक भाई पश्चिम। तो मान लीजिए पूरब कौन है, जितेंद्र महतो, इसका भी रकबा हो गया 12.5 डिसमल। और इसमें हो गया रविंदर महतो, इसका भी रकबा हो गया 12.5 डिसमल। ठीक है, तो इस तरीका से अगर आप बंटवारा का फिलबुक बना लेते हैं तो आपको चौहद्दी लिखने में आसान होगा। जैसे मान लीजिए अब शेड्यूल 1 बड़ा भाई ये है, तो इनका चलेगा, पहले शेड्यूल 1 में लिखेंगे फर्स्ट नंबर में क्या, बड़ा भाई ये हुआ और इसका बड़ा लड़का ये हुआ, तो जितेंद्र महतो हुआ। तो जितेंद्र महतो के शेड्यूल में हम लिखेंगे, जो भाई सबसे पहले लिखा जाता है नया खाता नंबर, तो नया खाता नंबर 50, नया खेसरा नंबर 150। अब उसका अगर वहां पे पुराना सर्वे हुआ है तो जो पुराना खेसरा आप नक्शा से देख के निकाल सकते हैं, वो उसके नीचे लिखेंगे पुराना खेसरा नंबर इतना, और रकबा में देंगे 12.5 डिसमल। 12.5 डिसमल देके उसका जो आपको कट्ठा धूर बनेगा वो भी लिख दीजिएगा। और इसका जो चौहद्दी बनेगा, अब जितेंद्र महतो का चौहद्दी क्या बनेगा वो देख लीजिए। इसका उत्तर में कौन यहाँ पे है, राम सिंह, तो चौहद्दी में इसका उत्तर हो जाएगा राम सिंह। दक्षिण में हो जाएगा, पूरा प्लॉट का है विजय सिंह, लेकिन इस जितेंद्र महतो के दक्षिण में कौन हो गया, रविंदर महतो। तो उत्तर राम सिंह, दक्षिण रविंदर महतो, पूरब कामेश्वर सिंह और पश्चिम
उपेंद्र महतो। ठीक है, इस तरह से इनका चौहद्दी हो गया। अगर यहीं पे हमको कामेश्वर सिंह का लिखना है तो सब कुछ जो हम पहले बताए, जो नया खाता नंबर, नया खेसरा नंबर, पुराना खेसरा नंबर, और रकबा इनको कितना मिला है 25 डिसमल, तो यहाँ पे हम 25 डिसमल देंगे। और चौहद्दी में इनका हो जाएगा उत्तर राम सिंह, दक्षिण विजय सिंह, पूर्व संजय महतो और पश्चिम जितेंद्र महतो, वो रविंदर महतो या जितेंद्र महतो देखिए वगैरह भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों शेड्यूल का फॉर्मेट लिखा जाता है, इसी तरह से शेड्यूल तैयार किया जाता है। आप लोगों के बहुत से अगर हमारे चैनल में ही शॉर्ट वीडियो जाके देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, हम आपको वो शेड्यूल का फॉर्मेट भेज देंगे। तो इसी तरीका से प्रॉपर शेड्यूल जो एक खेसरा को हम बनाए, इसी तरह से सब खेसरा बना लीजिएगा। ये आप अगर डायग्राम इस तरह से बना के उनको नोटबुक में कॉपी में दे देते हैं तो भविष्य में जाके वो पार्टी आपको कभी नहीं बोलेगा जो हम इस तरह से नहीं, इस तरह से बोले थे बंटवारा करने के लिए। वो आपके पास एक अमीन का भी प्रूफ रह जाता है जो आपने इस तरह का बोला था हमको बंटवारा करने के लिए, क्योंकि ये शेड्यूल एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट बनता है। क्योंकि अगर खतियान के विरुद्ध कोई डॉक्यूमेंट काम करता है तो शेड्यूल या बराबरता ही काम करता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, आपका जो कमेंट था आपको उसका भी उत्तर मिल गया होगा। तो जानकारी कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।